जय हिंद बच्चों। आओ हम शुरू करें आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2.2 और इस 2.2 में ये पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द polynomial फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8. The first one is x equals to 0. Second one is x equals to minus 1. And third one is x equals to 2. यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल हमें दिया गया है, हम उस पॉलिनॉमियल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, किसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे होगा वो हम x की जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे और वहाँ से लोवेस्ट पावर की तरफ आगे बढ़ेंगे। x का पावर 2 था, x का पावर 1 है और x यहाँ पे नहीं है। इस बात को x का पावर 0 है ऐसे लिखा जाए। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें सबसे पहली वैल्यू 0 दी गई है, मतलब x की जगह पे 0 लिखना है। जहां कहीं भी x दिखेगा उस जगह पे 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 5 इंटू 0 प्लस 3। अब ये वैल्यू देखो 0 हो गई, क्योंकि 0 का आप मल्टीप्लिकेशन किसी भी टर्म में करोगे वो 0 बनेगा। अब 5 इंटू 0 भी 0 बना, लास्ट में 3 मिला, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ गया। अब इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू -1 रख के। जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा, वो है -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। x की जगह पे -1 लिख के स्क्वायर लिखा, फिर x की जगह पे -1 लिखा गया। -4 इंटू -1 का स्क्वायर ये बन गया 1, फिर -5 प्लस 3, -4 और -5 -9 प्लस 3, ये -6 आया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमें इतनी सारी स्टेप दिखानी है? बिल्कुल नहीं। आप एक स्टेप में अगर सॉल्व कर सकते हो, पहले स्टेप में आप वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख के दिखाओ। उसके बाद -1 का जो स्क्वायर है वो 1 बनेगा, 1 प्लस 3, ये यहीं पे आप -5 कर दो। अब ये -9 और प्लस 3 मतलब -6, ऐसे भी आप शॉर्ट में कर सकते हो। आओ हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -4x स्क्वायर 5x प्लस 3 को आपको सॉल्व करना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 2। ये जो x है इसकी वैल्यू 2 रख के हमें सॉल्व करना है। तो -4 and 2 the square,
5 इंटू 2 प्लस 3, -4 अपनी जगह पर है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बनेगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 3। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना कि ये -4 और 4 मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा -16 प्लस 13 और ये बनेगा -3। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हर एक पॉलिनोमियल के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक के लिए पहले सॉल्व करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल Py है, y² माइनस y प्लस 1। अब P0 फाइंड करने का मतलब ये होगा कि जहाँ भी y दिख रहा है तुम्हें 0 रखना है। जब तुम यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1 और इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 1। अब इसी तरह से हम अगले ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें P1 हमें फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। तो हमें फिर से वही काम करना है, जहाँ कहीं भी वेरिएबल दिखे उस वेरिएबल को 1 से रिप्लेस कर लो और इसको सॉल्व करने पे 1 आया, -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गए, आंसर 1 आया। ये एक हैप्पी कोइंसिडेंट है बच्चों कि आंसर दोनों जगह पे सेम आ गए। ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी वैल्यू रखोगे तो 1 आएगा, बिल्कुल नहीं। अब जैसे अगले एग्जाम्पल में ही देख लो, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, y² माइनस y प्लस 1। पॉलिनोमियल यही है। अब इस पॉलिनोमियल में y की जगह पे आप 2 रखो, 2 का स्क्वायर ले लो, फिर 2 रखो, 1 रख लो, 2 का स्क्वायर कर लो, 4 हो गया, -2 प्लस 1, 2 प्लस 1 और ये फाइनली आया 3। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। तो बाकी के क्वेश्चन भी बहुत आसान हैं और हम उसे खुद भी कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज कर लो, बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और फिर अपने आंसर आके मिला के देख लेना। के लिए दिया गया है P0, तुम सीधे सीधे वैल्यू पुट करते चलो और जब वैल्यू पुट कर लोगे बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये रहा आंसर P0 के लिए। उसी तरह से 1 के लिए आगे बढ़ो, 2 प्लस 1, ये 2 और ये यहाँ पे प्लस और इस t के लिए 1, फिर 2 लिखो और t के लिए 1 माइनस 1। जहाँ भी मुझे t दिख रहा है वहाँ पे 1 रख देना है, बस इतना सा काम है। ये था 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस t द क्यूब। बस जहाँ भी मुझे t दिख रहा है वहाँ पे 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये -1, -1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, आंसर आया 4। अब अगले क्वेश्चन की तरफ P2 अगर लिखते हैं हम, P2 लिखने पे क्या होगा, जो क्वेश्चन था वो था 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t द क्यूब। वैल्यू हम पुट करेंगे और ये बनेगा 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, 2 का क्यूब बनेगा 8 और ये आ गया 4।
बहुत ध्यान से सॉल्व करना, लैप्स ऑफ माइंड होने का चांस होता है, इसलिए क्वेश्चन जब सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन जब मैथ्स में सॉल्व कर रहे हो, कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। और ये बाय प्रैक्टिस ही आती है। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फोकस हट रहा है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ह्यूमन माइंड अपने आप ट्रेंड हो जाता है फोकस करना। आ जाओ अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। px is x the cube, px is x the cube। तो मुझे अगर p0 फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो मैं 0 का क्यूब करूंगा जो कि 0 बनेगा। p1 कहा जाएगा तो 1 का क्यूब करूंगा जो 1 रहेगा। p2 कहा जाएगा तो 2 का क्यूब करूंगा जो कि 8 बनेगा। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन px x माइनस 1 एंड x प्लस 2। तो p0 जब कहा जाएगा तो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 2 कर लो, तो माइनस 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह से जब p1 सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो x की जगह पे 1 माइनस 1 हो गया, 1 प्लस 2 हो गया, 1 माइनस 1 0 हुआ, 1 प्लस 2 3, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आ गई वो 0 हो गई। मैं इसी के क्वेश्चन की अगली वैल्यू p2 को यहाँ लिख रहा हूँ। px हमारे पास है x माइनस 1 एंड x प्लस 2, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 2, 2 माइनस 1, दिस इज फाइनली 4। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में और तब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।